मेरे प्यारे बच्चों भाई सभी को नमस्कार। सब लोगों को स्वागत है भाई। मैं हूं आज शंकर, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपका। अब देखो बात करते हैं भाई आपके लिए डीआई। आप जानते हैं हर वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो अलग बात है कि यार डीआई को लेकर के अगर बात की जाए कि डीआई के लिए देखा जाए तो सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। चाहे आप जानते हैं परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, डिस्काउंट हो, चाहे आपकी बात की जाए इसमें टाइम एंड वर्क हो, पाइपलाइन सिस्टम हो, एवरेज हो, रेशियो हो, मतलब मैक्सिमम कह सकते हैं। आपको जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। साथ साथ ज़रूरत पड़ती है इसमें कैलकुलेशन का। पहले इतना लेवल नहीं आया करता था वनडे एग्जाम में, खासकर बैंक वगैरह में जरूर डीआई का बहुत अच्छा लेवल देखने को मिलता था। लेकिन इस समय जो बात है ना, इस समय जो लेवल है, चाहे आप एसएससी की बात की ली जाए, यूपी के पैट के एग्जाम की खासकर 2023 की बात की जाए, तो बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो इसी में मैं डीआई की जो क्लास लेके आया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और डीआई को अगर आपने कंप्लीट किया तो जो भी डीआई की संबंधित प्रॉब्लम है ना आपकी, वो आपकी फिनिश हो जाएंगी। ठीक है, क्लास बहुत ज़बरदस्त होगी, शुरू से लेकर एंड तक देखने की कोशिश करना। आपके सामने है और ये जितने भी डीआई के क्वेश्चन है आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। हमारा जो टेलीग्राम है उसमें इसकी पीडीएफ आपको डाल दी जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हुए डीआई को लेकर के। ठीक है, अब भाई देखो भाई, बात की जाए डीआई को लेकर के, मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ डीआई को लेकर के। इसमें होता क्या है कि एक तो होता है, आपने देखा हो डीआई के 2 से 3 तरीके के सवाल देखने को मिलते हैं। डीआई के जो सवाल देखने को मिलते हैं वो कितने तरीके के देखने को मिलते हैं? 3 तरीके के। एक होता है भाई, कैसा होता है, पाई चार्ट कहते हैं। ये जो सामने बना है, क्या बना हुआ है आपका? पाई चार्ट बना हुआ है। एक बनता है बार ग्राफ। क्या बनता है बेटा आपका? बार ग्राफ के आधार पर होता है। और एक होता है लाइन ग्राफ। क्या होता है बेटा आपका? ये लाइन ग्राफ होता है। लाइन ग्राफ के आधार पर होता है। 3 प्रकार के होते हैं, पाई चार्ट, बार ग्राफ एंड लाइन चार्ट। 3 प्रकार की डीआई आपको देखने को मिलती है। ये कह सकते हैं मिसलेनियस कुछ भी बना के देता है। तो ये पाई चार्ट के आधार पर सवाल को पहले डाटा देखिए आप, और एक डाटा अगर आपको समझ में आ गया तो कम से कम 4 से 5 सवाल आप कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना भाई। सवाल में क्या लिखा है एक बात बताइए। सवाल में दे रखा है कि देखो ये कोई पाई चार्ट है, आपको इसमें बता रखा है जो अपनी पूरी पृथ्वी के बारे में बता रखा है कि भाई देखो ये पूरी पृथ्वी है। इसमें भाई सेंट्रल में कितनी जनसंख्या रहती है? 20%। केंद्रीय उत्तर में कितनी जनसंख्या रहती है? 16%। नॉर्थ में, दक्षिण में कितनी जनसंख्या रहती है? 23%। साउथ में, पूर्व में कितनी रहती है? 25% जनसंख्या। पश्चिम में कितनी जनसंख्या रहती है? 16%। ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो आपके ईस्ट माने पूर्व और वेस्ट माने पश्चिम। ठीक, ये जनसंख्या के बारे में बता रखा है। इस पर 5 सवाल क्या पूछे गए, अब सवाल समझने की कोशिश करना है। सवाल जो पूछा गया, पहला सवाल है, पहले तो आराम से पढ़ लिया अगर बोल क्या रहा है। देखो समझ में आ गया तो सेकंड लगते हैं सवालों में। उसने कह रहे भारत की टोटल, ये भारत की जनसंख्या के बारे में, पूरी पृथ्वी नहीं, पूरी भारत की बात कर रहा है। तो ठीक है, भारत की जनसंख्या कितनी है? 125 करोड़ है उसने कह दिया। वो अलग बात है, अब 125 से ज़्यादा हो गई है। ठीक है ना, नंबर 1 पर चल रहे हम। तो भारत की जनसंख्या कितनी है भाई? 125 करोड़ है। तो वो कह रहा है दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्रीय जनसंख्या का अनुमान बताता है। ये बताइए कौन कौन सी, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट सम ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द साउथ रीजन एंड वेस्ट रीजन। तो आप जानते हैं साउथ रीजन की बात कर रहा है, और क्या की बात कर रहा है बेटा? आपकी वेस्ट रीजन की। ठीक है भाई, पश्चिम की बात कर रहा है, दक्षिण की बात कर रहा है, पश्चिम और दक्षिण। देखो ये तुम जानते हो, इसे इंग्लिश में साउथ रीजन कहते हैं, इसी को वेस्ट रीजन कहते हैं इंग्लिश वाले बच्चों के से। ठीक है, तो भाई ये साउथ। और तो मैं पता चल रहा है पूरी जनसंख्या कितनी है भारत की? 125 है। और ये जनसंख्या कितने को शो कर रहा है? पूरी 100% जनसंख्या का मान है। और तुम्हें कितने का चाहिए भाई? इन दोनों का चाहिए, साउथ का और वेस्ट का। 23 और 16 कितना हो जाएगा? 39% है। कितना बेटा आपका? 39। अब मुझे बताइए, इसको करना है, सॉल्व करना है, बड़ा आसान है। देखो ऑप्शन बड़े ऐसे आते हैं कि आपको दिक्कत ना आए। देखो मुझे एक बात बताइए, 39 को थोड़ी देर के लिए अपने मन से, वैसे इनका सम कितना हो रहा है? 39, अपने मन से 40% मान, 39 को क्या कर ले? 40। इससे फायदा क्या होगा? देखो 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, 5 से कितनी बार? 25 बार। आंसर कितना है? 50 के पास, 50 के पास आएगा। लेकिन ये 39 था, मैंने 40 माना है, तो आंसर 50 से थोड़ा कम होगा। और 50 से थोड़ा कम कौन सा ऑप्शन था आपका? बी ऑप्शन था, 48.75। तो आपको यार एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है कि 39 का गुणा करिए, वो तो दुनिया करेगी, तुम भी करना। लेकिन मैंने देखो एक बात ध्यान रखिए, ये जो डीआई करा रहा हूं मैं आपको बता रहा हूँ है 2021 के पैट के एग्जाम में पूछी गई डीआई है। 2021 के पैट के एग्जाम में पूछी गई डीआई है। अब सुनो, मैं बता रहा हूँ अप्रोक्सीमेट का बहुत बड़ा रोल अगर आप कर पाए तो। इसमें क्या रोल है भाई?
देखो मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी बात बता देता हूं। देखो छोटी सी बात बता देता हूं क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई आपके लिए, क्या बेटा, देखो एक सेकंड सुनिए मेरी बात। हाँ भाई, तो वो कहना क्या चाह रहा है, सुनिए भाई मेरी बात को, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। मैंने ये कहा ये भाई दोनों का सम वैसे कितना था, 39 था, पर लेकिन ऐसा मान लिया करो 40 मान लो। इससे क्या होगा, 2/5 बनेगा, 5 से 25 नहीं 50। अब 50 से कम होना चाहिए, तुम कहोगे 50 के बाद तो 52 भी आ रहा है, लेकिन 39 से तूने 40 किया, बढ़ाया है, तो आंसर क्या होगा, कम होगा। तो कितना आंसर आएगा, 48.75। इन चीजों को ध्यान देना होगा। नेक्स्ट सवाल और देखते हैं क्या कह रहा है, सवाल देख लीजिए। भारत के पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या कितनी है, 126.5 मिलियन है। तो भारत के उत्तरी क्षेत्र की जनसंख्या बताइए। तो दो वर्ड यूज किए, पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी को बोलते हैं भाई ईस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन बोलते हैं, ये रहा भाई ईस्टर्न रीजन, ये होगा पूर्व। और किसकी बात कर रहा है, और नॉर्थ बोले तो उत्तरी की बात कर रहा है। तुमको वैल्यू किसकी दे रखी है, ये देख लिए, तुमको दे रखी है पूर्व, इसकी वैल्यू दे रखी है 126.5 है, और परसेंटेज में कितना दे रखा है बता, पूर्व की 25% की वैल्यू दे रखी है। और आपको किसकी वैल्यू चाहिए, उत्तरी वाले 16 की वैल्यू चाहिए। भाई जिसकी वैल्यू दी है, पूर्व की कितनी दी है 25%, उसका मान कितना, इतना, 25 का मान इतना, 16 का मान चाहिए। अब इसको भी देखो कैसे करना है, अप्रोक्सीमेट का तरीका देखो, ये 126 है ना, अपने मान से 125 ही मान लो, 25 का टेबल 5 बार गया, कितनी बार गया, 5 बार। 126 को क्या मान लिया आपने, 125 ही माना, 5 बार गया, 5 गुणा 16 कितना आएगा, 5 गुणा 16 आएगा 80। 80 के पास जो भी ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। 80 के पास कौन सा आंसर है, यही तो है। तो आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा, बी ऑप्शन आएगा। तो आप इनके चक्कर मत पड़ना भैया, एक पॉइंट था, ठीक है। 125 भी होता तो बात क्या थी, 25 से 5 और 5 गुणा 16 कितना आएगा, 80 आएगा, 80 पॉइंट समथिंग। तो इनके चक्कर मत पड़ना कि एग्जैक्ट ही तुम्हें आंसर निकालना है। आपके पास ऐसे ऑप्शन होंगे, और ये एग्जैक्ट 2021-22 की DI जो आई है पैट की, सेम वही ऑप्शन है। आप देखेंगे सबको इसी तरीके से आप कर पाएंगे। अगला सवाल है, क्या कह रहा है भाई, भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या से कितने % कम है। कौन कौन से क्षेत्र की बात कर, उत्तरी, उत्तरी बोले नॉर्थ, है ना, उत्तरी बोले ये हो गया, नॉर्थ हो गया भाई। और कौन सा क्षेत्र भैया आपकी, और बेटा बात कर रहा है भारत के उत्तरी क्षेत्र की जनसंख्या, पूर्वी क्षेत्र, पूर्व बोले एरा, इसे बोलेंगे भाई आपका क्या बोलेंगे, ईस्ट रीजन। क्या बोल देंगे इसे, ईस्ट रीजन बोलेंगे। तो ठीक है भाई, इन दोनों की बात कर रहा है, ये कितना कम है। अब बताओ, ये बताइए ईस्ट रीजन कितना हो गया, 25%, और नॉर्थ रीजन कितना हो गया, 16%। मुझे एक बात बताइए किससे कम है, ये देख लिया करो। भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या से, पूर्व में कितनी जनसंख्या थी भाई आपकी, 25, नॉर्थ में कितनी है, 16। इससे 25 से 16 कितना कम है, 9 कम है। किससे कम है, 25 से कम है, इनटू क्या करेगा, 100। तो हम ये कह देंगे यार आंसर क्या आना चाहिए, 36% कम है। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, 36% क्या आएगा, कम है। भाई कितना कम हो गया, 25 से कितना कम है, 16 कम है। कितना कम है, 9 कम है। किससे कम है, 25 से। और पैसे पता चलेगा, बच्चा, बहुत सारे बच्चे यह कंफ्यूज होते हैं, सर किसको नीचे लेके जाए, 16 को नीचे लेके जाए, 25 को। ये बहुत बढ़िया तरीका बता देता हूँ, कहीं फंसने वाले नहीं। जैसे यहाँ पे क्या है, भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या किससे करना है, पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या से। कंपेयरिंग कैसे करनी है, कुल जनसंख्या से, किसकी से, पूर्वी से। जिसके साथ से, का, की के वर्ड यूज होता है उसी से कंपेयर करते हैं। तो पूर्वी 25 थी, नॉर्थ की 16, तो कितना कम है इससे, 9 कम है। किससे, 25 से, इंटू कितना करेंगे, 100। कितना कम है बेटा, 36%। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा भैया, देखिए ये सवाल बहुत बढ़िया पूछा था। सवाल देखना भाई, भारत में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात कितना है बेटा आपका, भारत में पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना है, 13:12 है। ठीक है भैया। केंद्रीय क्षेत्रों में पुरुष, केंद्रीय माने सेंट्रल रीजन में, पुरुष और महिलाओं का रेशियो कितना है, 9:7 है। तो वो जानना क्या चाह रहा है, केंद्रीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या भारत की महिलाओं की जनसंख्या का लगभग कितना % है। अच्छा भाई एक बात बताइए, ये पूरी भारत की जनसंख्या तो है, ये क्या है, पूरी भारत की जनसंख्या। परसेंटेज में दे रखा है तो कितनी मान ली आपने, 100% मान ली। हमने मान ली भारत की कितनी जनसंख्या, 100। तो मुझे एक बात बताइए, भारत में पुरुष और महिलाएं, पुरुष और महिलाओं का भारत की बात की जाए तो मेल एंड फीमेल, भारत में देखा जाए 13 आदमी होंगे, तो फीमेल कितनी होंगी, 12 होंगी। टोटल कितने लोग होंगे, 25 में परसेंटेज है 100 मान लिया आपने। पूरी जनसंख्या कितनी मानी, 100। कितने गुना हो गए, 4 गुना। हम ये कह देंगे भारत में
महिलाओं की संख्या कितनी होगी, 48 होगी। पुरुषों की निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि महिलाओं की बात कर रहा है वो, ठीक है। मुझे पता चला भाई भारत में वो कह रहा है कि पुरुष और महिलाओं का अनुपात 13-12 है, टोटल कितना हो गया 25। हमने मान ली भारत की जनसंख्या कितनी मानी 100, 25 का 4 गुना, तो महिलाओं की संख्या ये भी 4 गुना होगी तो 48 होगी। दूसरी लाइन क्या है, देखो दूसरी लाइन क्या है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना, है ना। दूसरी जनसंख्या क्या है वो समझने की आप कोशिश करना, क्या कहना चाह रहा है भाई ये। अब इसने कहा है किसकी बात कर रहा है बेटा आपको, ये केंद्रीय क्षेत्र, केंद्रीय माने सेंट्रल, ये रहा भैया। पूरी जनसंख्या आपने कितनी मानी 100, तो इससे पता चला जो सेंट्रल केंद्र में कितनी जनसंख्या 20%, 100 का 20 कितना होता है 20। इससे मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो कि सेंट्रल में जनसंख्या कितनी होगी 20 होगी, सेंट्रल में जनसंख्या कितनी होगी 20 होगी, समझ पाए आप, ठीक है। सेंटर में जनसंख्या कितनी होगी 20 होगी, है ना, 1 मिनट के लिए, है ना। तो सेंटर में जनसंख्या कितनी होगी 20 होगी। हाँ तो भैया सेंट्रल में मान लेते हैं पूरी जनसंख्या 100 है, तो सेंट्रल में कितने लोग रहते हैं 20% में 20 रहते हैं, उसमें मेल एंड फीमेल का रेशियो क्या दे रखा है, मेल एंड फीमेल का 9:7। इससे ये पता चला 9:7 का मतलब आदमी 9 होंगे तो औरतें कितनी होंगी 7 होंगी। टोटल कितने लोग हो गए भाई 9 और 7 का मतलब कितने लोग हो गए 16 रेशियो हो गए। 16 नहीं है, सेंट्रल में कितनी जनसंख्या है भाई 20% में, तो 100 का 20 कितना होगा 20 होगा। एक का मान कितना आ गया पता है 5/4 आ गया। हमसे पूछा गया सेंट्रल में महिलाओं की संख्या कितनी है 7 रेशियो, 7 रेशियो का मान, एक का मान कितना है 5/4। इससे ये पता चला, इससे क्या पता चला भाई, हम ये कह देंगे एक का मान कितना है 5/4, तो फीमेल कितनी है 7 रेशियो, कितना आएगा 35/4। इससे एक बात क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गई, इससे एक बात ये क्लियर हो गई भैया कि अगर बात की जाए भारत के अंदर 48 महिलाएं हैं, और भैया इसकी बात की जाए सेंट्रल में कितनी महिलाएं 35/4 महिलाएं। अब क्या पूछ क्या रहा है ये देख लिए, महिलाओं की संख्या, भारत की महिलाओं की संख्या का कितना परसेंट है। अब बताओ सेंट्रल में महिलाओं, इनका परसेंटेज पूछ रहा है ना। मुझे एक बात बताइए, बहुत आसान है परसेंटेज का आंसर देना, बहुत आसान है। ये बताइए मुझे छोटी सी एक बात बताइए आप लोग, क्या भाई मुझे एक बात बताइए कि भारत में महिलाएं कितनी थी 48, सेंट्रल में महिलाएं कितनी है 35/4। तो आप एक इसे रेशियो तो बनाना, परसेंटेज कम ज्यादा तो पूछा नहीं है उसने। क्या पूछा देखो, द नंबर ऑफ वुमेन इन द सेंट्रल रीजन इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो बहुत आसान है, तो हमें पता चल गया सेंट्रल में कितनी थी भाई 35/4 है। कितनी का निकालना है, फीमेल कितनी भारत में 48 का निकालना है, 48 का निकालना है। ऊपर क्या जाएगा बेटा आपका 100 जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करने बैठेंगे आंसर आ जाएगा। कैसे, तो भाई कैसे ये आएगा, 4 से कितनी बार गया 25, 25 गुणा 25 करेंगे 125 आएगा। 75 और 12 कितना होता है, 75 और 12 होता है भैया 87, नीचे क्या 48। तो जो भी आंसर आएगा, एक क्लियर है कि नीचे 48 आना चाहिए ना, 48 वाला ऑप्शन, ये दोनों तो हो नहीं सकते क्योंकि दोनों के नीचे कितना आ रहा है 36 आ रहा है, ठीक है। ये क्या लिखा है 18 + 11/48, अरे इसका मीनिंग लिखा 18 सही, प्लस का साइन हटाएंगे तो आप ऐसे ही तो लिख सकते हो। और ये क्या लिखा भाई इसने 16 14/48, ऐसे ही तो लिख रखा है। अब आप देखेंगे कि आंसर क्या आना चाहिए भाई इसका, अभी भी चेक करना है कि आंसर कितना आएगा। ये बताइए 48 का भाग देना है ना। आप मुझे एक बात बता दीजिए, आप 48 का अगर आप भाग देने बैठे तो ये क्लियर है, आप इसे काम करिए, आप सुनिए, देखिए एक काम करिए, देखिए एक काम ये करिए, आपको छोटी सी बात बताइए, ये 48 है 25, एक तो ये भाग दे दे भाई, सीधी सी बात है, भाग देंगे क्लियर हो जाएगा, ये है ना, भाग देंगे क्लियर हो जाएगा। या एक काम कर, जैसे कि मैंने अगर इसमें भाग देने लगा 48 × 48, ठीक है, और ये कितना आएगा 30 और ये कितना आएगा भाई, ये आएगा 78 और 7 37 आएगा, 37 5 आएगा, और ये आएगा आपका 7 8 4। तो ठीक है यार, मुझे ये समझ में आ रहा है। या ऐसा कर लेना, एक काम करें, एक बहुत बढ़िया चीज़ बताऊँ आपको, ये 35 है, 25 है, 48 है। आप इस कैलकुलेशन को अगर सॉल्व करना है ना, मुझे बताओ 25, इसे क्या मान लो अपने मन से, इसे मान लो भैया क्या मान लो 50 मान लो, क्या मान लो, इसे बढ़ा लो, कितना बढ़ा लो 50 कर लो। 50 कर लोगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 का भाग 35 में दोगे तो कितना आंसर आना चाहिए 17.5, और ये बढ़ाया है, अरे 25 का, इसे भैया वैसे आंसर आएगा ये 18 सही, जो भी समथिंग है ना, ये आंसर आएगा, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर आंसर ही देना है वो तरीका भी सुन लो।
ऐसे तो दुनिया ही करेगी इसका भाग देके। मैं तुम्हें एक तरीका सिखा रहा हूँ, वो सीख ले। मैंने इसे 4 से भाग दिया 25, 48 को मैंने 50 मान लिया। इसे क्या मान लिया तुमने 50। 25 से 50 कितनी बार गया? 2 बार। 2 का भाग 35 में देगा तो कितनी बार जाएगा? 17.5 जाएगा। 17.5 जाएगा। एक बात तो क्लियर है, अगर ये 50 भी होता तो भी आंसर कितना आता? 17.5 आता। लेकिन ये 50 नहीं, 50 से क्या था? ये कम था। आंसर क्या आना चाहिए? ज्यादा आना चाहिए 17 से। 17 से ऊपर कौन सा आंसर है? एक ही तो ऑप्शन है 18। लगा देंगे, आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन है। ठीक, ध्यान रखना। अरे मैं ये कह रहा हूँ 50 भी होता तो आंसर 17 आता कि नहीं आता? 17.5 आता। लेकिन ये 50 से क्या था? कम आंसर था। तो आंसर क्या आना चाहिए? 17 से क्या आना चाहिए? ज्यादा आना चाहिए। तो 17 से ज्यादा कौन आएगा? 18 आएगा। ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। ठीक, अब देखो यार, ये सवाल देखिए, आराम से पढ़िए पहले क्या कह रहा है भाई। सवाल की लैंग्वेज पढ़ लीजिए। पश्चिम क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 50% पुरुष है, जो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या के 10% के बराबर है। यदि पश्चिम क्षेत्र में महिलाओं की कुल जनसंख्या 50 मिलियन है तो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी होगी, ये जानना चाह रहा है। 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट रीजन आर मेल, which is equal to the 10% of the total population of male in the India. If the total population of the female in west region is the 50 million, then what is the total population of the male in the India? अच्छा एक बात बताइए, छोटी सी एक बात बता दीजिए आप मुझे। क्या इस लाइन में बहुत कुछ क्लियर है? ये बताइए, जो पश्चिम क्षेत्र है उसमें पुरुष कितने? जब पुरुष 50% है, इससे का मतलब ये क्लियर होगा, जब पुरुष 50% है तो महिलाएं भी कितनी होंगी? 50% होंगी। इसका मतलब पुरुष और महिलाओं की दोनों की संख्या क्या रहेंगी? बराबर रहेंगी। मेल एंड फीमेल की संख्या क्या रहेंगी? बराबर। इससे ये क्लियर हो गया। और यहां पर एक बात बताइए, पश्चिम क्षेत्र में महिलाओं की संख्या कितनी दे रखी है? 50 मिलियन। कितना दे रखी है? 50। इससे ये क्लियर हुआ, जितनी महिलाएं होंगी उतने कौन होंगे? पुरुष होंगे। तो मैं कह सकता हूं 50 मिलियन महिलाएं हैं, फीमेल हैं, तो 50 मिलियन क्या होंगे? आपके पुरुष होंगे। अब ये बता क्लियर हो चुका है, पश्चिम क्षेत्र की बात करेगा, पश्चिम क्षेत्र की बात करेगा, उसमें पुरुषों की संख्या भी कितनी होगी? 50 मिलियन होगी। लेकिन उसने एक लाइन और कही है। क्या कही है? जितने पुरुष पश्चिम क्षेत्र में रहते हैं ना, वो उनके बारे में क्या कह रखा है? भारत में पुरुषों की तुलना का 10% के बराबर है। ये जो 50 भाई, जितनी महिलाएं पश्चिम क्षेत्र में थी, पश्चिम क्षेत्र में महिलाएं कितनी? 50 मिलियन। जितनी महिलाएं होंगी उतने क्या होंगे? पुरुष होंगे। क्यों? दोनों 50-50% है ना। 50 मिलियन महिलाएं होंगी तो कॉमन सेंस वाली बात है, 50 मिलियन ही क्या होंगे? आदमी होंगे। आदमी 50 मिलियन ही होंगे। ठीक है, और इससे ये पता चलेगा आदमियों की संख्या 50 मिलियन है। उसके बारे में क्या कह रखा है? जो भारत में जितने लोग रहते हैं, जितने भी पुरुष रहते हैं, उनके 10% के बराबर है। ये कितने के बराबर है? 10% की। इससे ये पता चला 1% की वैल्यू कितनी है? 5 मिलियन। और भारत में पुरुष मान लो 100% की बात की जाएगी तो हम कह देंगे 500 मिलियन। आंसर क्या आएगा आपका? 500। तो ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है। आंसर क्या है बेटा आपका? डी ऑप्शन। क्लियर हुआ? 50 मिलियन, जो देखो महिलाओं की संख्या कितनी थी? 50 मिलियन। जितनी महिलाएं होंगी उतने ही कौन होंगे? पुरुष होंगे, क्योंकि दोनों 50-50 हैं। 50 मिलियन पुरुष होंगे, 50 मिलियन क्या होंगे आपके? पुरुष। तो इससे ये पता चला 50 मिलियन जो पुरुष है ना, भारत के अंदर जितने भी पुरुष रहते हैं उनके कितने परसेंट के बराबर है? 10% के बराबर है। 10% के बराबर 50 है, तो हमें कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए? 100% के बराबर। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 500। क्लियर है ना? एक डी आई थी, उसी के ऊपर 5। आपने देखा होगा ये मैंने पाई चार्ट पूरा परसेंटेज के आधार पर लेके आया। 2 तरह के पाई चार्ट आते हैं, एक तो परसेंटेज के आधार पर आता है, 100 पे कंपेयर की जाती है, और एक पाई चार्ट आता है एंगल के आधार पर। ये वाला एंगल के आधार पर, ये भी 2022 की वो आपकी डी आई है। इसे देखते हैं क्या भाई, वहां परसेंटेज था तो हर चीज 100 से कंपेयर करनी पड़ी थी, और यहाँ भैया डिग्री है तो आप जानते पूरा पाई, पूरा सर्कल कितने का कोण बनाता है? 360 डिग्री का। यहाँ जो कंपेरिजन करने वाले हैं हम, किससे करने वाले? 360 डिग्री से। ठीक है भैया, इसे देखना, वहां 100 से कंपेरिजन था या 360। 2 प्रकार की डी आई है पाई चार्ट में आती है परसेंटेज, एक तो 100% वाली, एक आती है आपकी 360 डिग्री वाली। और एक क्लियर है कि एक डी आई आपको पक्का मिलेगी, और फ्री के नंबर होते हैं। हर जगह 100 से कंपेयर करना है परसेंटेज की बात आएगी, और जहां पर करना है तो उससे कंपेयर करना। चलो तो एक बात करते हैं यार आप इसके लिए 360 के लिए।
सवाल को पढ़ लीजिए। एक परिवार का एक महीने का कुल खर्चा कितना दिया? 45,800 रुपये दिया है। वो बंदा 45,800 रुपये एक महीने में खर्च करता है। खर्च भी क्या क्या करता है वो भी सुन लीजिए भैया। दवाओं पर 39.6 डिग्री का कोण है। मनोरंजन एंटरटेनमेंट पर भी 36 डिग्री है। निवेश इन्वेस्ट कितना करता है? 54 डिग्री। यात्रा पे कितना करता है? 79.2 डिग्री। खरीदारी पे कितना करता है भाई? शॉपिंग पे कितना कर रहा है? 68.4 डिग्री। किराना ग्रोसरी का जो सामान लेके आता है उस पर कितना करता है? 82.8 डिग्री। ये खर्चा करता है। अब सवाल क्या क्या है इस पर? ये सवाल है पहला, भाई ये बताइए उसने टोटल जो खर्चा दे रखा है ये ध्यान रखना कितना है? 45,800। ठीक है, मैं ये कह सकता हूं 360 डिग्री, 360 डिग्री की जो बात दे रखी है वो दे रखी है उसने 45,800। परसेंटेज होता तो 100% के बराबर था और डिग्री है तो 360 डिग्री के बराबर। ठीक है, परिवार ने यात्रा पे कितनी राशि खर्च की? परिवार, अच्छा यात्रा पे कितना खर्च कर रहा है? हमें ये पता है टोटल कितनी राशि? 360 डिग्री की राशि है, जिसका मान कितना दे रखा है उसने? 45,800 खर्च करता है। और किसकी बात कर रहा है? यात्रा कहाँ भैया? ट्रैवलिंग 79.2 की बात कर रहा है, 79.2 डिग्री की। सॉल्व कर लो यार, मैं परसेंटेज से कंपेयर कर रही थी, यहाँ किससे कंपेयर? भाई 360 डिग्री टोटल होगा, उसका मान इतना दिया है, 79 का चाहिए ट्रैवलिंग का। अब तुम बताओ, जीरो से तो जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, एक जीरो लगाए हैं, अच्छा एक जीरो लगाए, अच्छा या 18 से कितनी बार या 36 से कितनी बार गया? 36 से जाएगा, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 आ गया, 36 दूनी 72। अब ये बताइए 458 आएगा। ठीक है भैया, एक जीरो यहाँ लगाए, एक डेसिमल लगाए, तो जीरो डेसिमल हट जाएंगे तो गुणा क्या करना पड़ेगा आपको? 22 करना पड़ेगा। 22 का टेबल जानते हो? 22 अट्ठे आता है 176। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई? यूनिट डिजिट सब में सेम है क्या? हाँ, दो ऑप्शन तो कट जाएंगे, ये वाला ऑप्शन ये वाला कट गया। क्यों? नीचे क्या आ रहा है भाई आपका? 6 आ रहा है, ये दो ऑप्शनों में मिल रहा है, अभी करना पड़ेगा। 22 पंजी 110, 10 और 17 कितना होता है? 10 और 17 होता है 127, तो 7 और 6 ये किसमें? अच्छा ठीक है, अब ये आएगा 22 चौक 88 आएगा। ठीक है भाई, 88 आएगा, 88 में 12 जोड़ेगा तो 100 आएगा। कुल मिला के 176 ऑप्शन है। 176 ऑप्शन क्या आएगा? ये ऑप्शन इसका आंसर है। आंसर कितना आएगा? ये ऑप्शन। भाई इतना अंतर था, पहले वाले में 100 से कंपेरिजन की गई थी भैया, और इस वाले में कितने कंपेयर करनी पड़ी? 360 डिग्री से। अगला सवाल देखिए 7वां, परिवार द्वारा किराना, मनोरंजन, निवेश पर कुल मिलाकर खर्च किया गया धनराशि कुल राशि का लगभग कितने % है? तो मुझे बताइए किस किस पे खर्च करने की बात कर रहा है? किराना वाला ग्रोसरी पे। ग्रोसरी पे कितना खर्चा है? 82.8। और किसकी बात कर रहा है? मनोरंजन एंटरटेनमेंट, इस पर कितना कर रहा है? 36। और किसकी बात कर रहा है बेटा? आपकी निवेश पे कितना कर रहा है? 54। टोटल कितना खर्च कर रहा है तीनों पे मिलाकर देखा जाए तो हम कह देंगे 90, 172.8 खर्च कर रहा है। टोटल इन पे जो खर्च करता है 172.8 खर्च करता है। और पूरी डिग्री कितनी है पता है आपको? 360 है। कितनी बेटा? ये 360 की है ना, इनटू 100। परसेंटेज में 4 है तो क्या है? परसेंट। अब मुझे एक बात बताइए, 18 का टेबल पड़ेगा, 18 का टेबल पड़ेगा तो 18 नंबर 162, 10 8 6 बार, एक जीरो तो ये जीरो कैंसिल हो ही जाएगा। 18 से कितनी बार गया? 2 बार। और तुझे पता है 2 का भाग ये कितना आएगा? 4.8 आएगा। 10 का गुणा और करेगा तो आंसर कितना आएगा? 48। कुल मिलाकर के मैं 100 से कंपेरिजन थी, 360 का इतना खर्च किया, परसेंटेज में कन्वर्ट करना 100। बस इतना याद रखना है। अगला सवाल, किसके परिवार द्वारा दवाओं पर खर्च की गई राशि किराने पर खर्च की गई राशि का अनुपात क्या है? किस किस की बात कर रहा है? दवाओं माने मेडिसन कहाँ है भैया? 39.6। मेडिसन पर खर्च की गई राशि इतनी है। और कौन सा वर्ड यूज किया है? किराने पर है। दवाओं पर खर्च की गई राशि किराने में ग्रोसरी बोले 82.8। इनका रेशियो चाहिए। दोनों जगह डेसिमल लगा हुआ है, हमें दिख रहा है। डेसिमल लगाए तो दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, डेसिमल से डेसिमल कट जानी चाहिए। आप बताइए, एक बात बताइए, 36 का टेबल जानता है? 36 दूनी 72, 36 दूनी 72। ठीक है, ठीक है भाई, नहीं 36 का टेबल पड़ेगा ना, सॉरी 36 का टेबल पड़ेगा। 36 से 36 आ गया। ठीक है भाई, और ये कितना आएगा भाई? ये आएगा 11। और 36 दूनी 72 और 3
11:23 आएगा। आंसर क्या आएगा? 11:23। अब कोई अच्छा 36 का टेबल नहीं, मैं ये क्या पता है कि 36 का भाग जाएगा जाएगा, जब मुझे पता है पूरी कहानी किसके ऊपर है, 360 के ऊपर है, तो ये 18 का जो भी डाटा आएगा ये किसका मल्टीपल होगा? 18 और 36 का मल्टीपल मिलता रहेगा, दिमाग ही नहीं लगाना तुम्हें। क्यों? ये पूरा डाटा किसके ऊपर है? 360 डिग्री के ऊपर है, तो 18 और 36 से कटेगा कटेगा। रेशियो पूछा था आपने, लगा लिया। ठीक है। परिवार ने मनोरंजन और खरीदारी पर कुल मिलाकर के कितना खर्चा किया? परिवार ने मनोरंजन बोले इंटरटेनमेंट पे कितना खर्चा किया? 36। और कौन सा? खरीदारी से शॉपिंग कितनी की है? इतनी की। तो ये बताओ तुम्हें 360 डिग्री टोटल कितना खर्च करता था, पता है आपको? टोटल कितना खर्च करता था? स्टार्टिंग की पहली लाइन में दी गई है ना, कितना करता था? 45 से 800 दे रखा है, 45 और 800 का खर्चा है। 45,800 का खर्चा है। तो 360 का मान इतना दिया गया, हमें किस किस का मान निकालना है? हमें निकालना है भैया मनोरंजन पर 36 था, और इस पर कितना है? इस पर कितना है बेटा? 68.4। इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा पता है आपको? 6 8 14, और ये आएगा 104.4 आएगा। कितना आएगा बेटा आपको? 104.4 आएगा। ठीक है। तो हम ये कह देंगे इसका कितना निकालना? 104.4 का निकालना। सॉल्व कर लेंगे यार, इसे सॉल्व करने बैठेंगे आंसर आ जाएगा आपका। आंसर कैसे आएगा आप करेंगे, देखिए एक बात बताइए, एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ 18 से कितनी बार गया पता है आपको? 2 बार। 18 का टेबल जानते हैं, ये कितनी बार जाएगा? 18 पंजे 90, 14 4 18 8 144। या 2 का टेबल जानता है कितनी बार गया? ये आएगा 2 का टेबल आएगा 2.9। एक छोड़ के डेसिमल है, एक जीरो है, एक छोड़ के डेसिमल है, एक जीरो, तो जीरो डेसिमल हट जाएगा, ये आएगा 458। ये कितने गुणा करना? 29 का। 9 है पीछे 8 है, तो ये कितनी क्लियर है? 9 गुणा 8 कितना आता है? 72। 72 में तो पीछे कितना आएगा? 2। सब में ही 2 आ रहा है यार, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 29 का फिर गुणा ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका है नहीं। 29 अट्ठे होता है 252, 25 बचा, 29 पंजे होता है 145, 45 और 25 होगा बेटा आपका, ये हो जाएगा आपका बेटा 70 हो जाएगा। अब आएगा बेटा 116 और 17, 116 17 होता है 133, 133 आंसर आना चाहिए। 133 कैसे भाई? 29 अट्ठे होता है 252 होता है ना? हाँ भाई 252 नहीं होता है, कितना होता है? 29 अट्ठे होता है 252 ही होगा क्या? 29 अट्ठे होता है 72 8 2 16 से 32, 232 होता है ना? 29 पंजे 129 पंजे होता है 145। 145 और 145 और 23, 145 और 23 होता है 145 23, 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। 2 और 8 आ रहा है 8 और 2, 8 और 2 आ रहा है। ठीक है। अच्छा भाई ये तो होंगे नहीं इसका मतलब। ठीक है 8 और 2 आएगा, तो 45 और 23 होगा, 14 बचेगा। 116 116 और 14 130, 130 82 ऑप्शन आना चाहिए। 130 82, 130 ये हो ऑप्शन, कोई भी हो। 132 82 आ जाएगा। ठीक है। गुणा कर लेना जो भी हो एक बार थोड़ा सा। 29 अट्ठे कितना आता है भाई? 29 अट्ठे आता है 132 आएगा। इतना आएगा भाई 132 आएगा। अगर भाई 132 आएगा, 232 आएगा तो 23 बचा ना? ठीक है भाई। 29 पंजे 145 आता है, 145 में 23 जोड़ देगा तो हमें पता कितना आएगा? 8 आएगा। कितना बचेगा? 16। 116 और 16 132 आता है, 132 82। ठीक तो है, 132 82 कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन। ठीक है। कुल मिला के आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रख लेना। चलो भाई अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, देखिए भाई, तो आप समझ पाएंगे यार, इस पर 360 पे कंपेयर कर रहे थे, उस पर कितने पे कर रहे थे बेटा? आपका 100 पे। अब सवाल आता है एक और डीआई आती है, ये 2021 की डीआई है। पहले आप इसे आराम से पढ़िए, फिर मैं बताता हूं क्या कह रहा है। सुनिए, सुनो भाई एक बार। हाँ तो भाई आपके सामने फिर तीसरी एक और डीआई लेके आए हैं, इसे दिए 10 से 14। पहले आप खुद प्रैक्टिस करके देखिए बोल क्या रहा है, सवाल को पढ़ लीजिए आप। भाई ये कह रहा है PQRST 5 द्वारा बेचे गए कोई 5 महीनों के दौरान एवरेज है। कंपनी P है, कंपनी Q है, कंपनी R है, S है और T है। 5 कंपनी है। इन्होंने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 5 महीनों की इनकी बारे में बताया गया डाटा, कहाँ पर कितनी सेल हुई है उनके बारे में डाटा है। ठीक है भैया, अब इधर आ जाइए। पहला सवाल क्या है, देखो ये डीआई आती है ना, बहुत इजी डीआई होती है, इनमें कोई दिक्कत नहीं। जो डाटा दे रखा होता है इस पर आ जाते हैं यार।
क्या कह रहा है भाई, मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा, मार्च के महीने की बात कर रहा है, ये रहा मार्च का महीना, पी और आर द्वारा, पी और आर, पी का मान कितना है 180, आर का मान कितना है 115, ठीक है भैया। अप्रैल में उन्हीं कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अनुपात क्या है। देखो मार्च के महीने में, देखो पी ने कितना 180, आर ने कितना 115, इन दोनों को सम जोड़ूंगा तो 180 और 115 होता है 295। कितना हो रहा है 295 होता है। कितना होता है बेटा 295। कौन से महीने की बात कर रहे थे, मार्च के महीने की। अब इन्हीं दोनों के द्वारा, किसकी बात कर रहा है बेटा, इन्हीं दोनों के द्वारा बात कर रहा है बेटा, अप्रैल के मंथ की बात कर रहा है पी और आर के द्वारा। अप्रैल ये रहा, अप्रैल में कितना 160, आर के कितना 240, इन दोनों का सम कितना आएगा 400। 160 और 240 कितना है 400। रेशियो क्या होगा, रेशियो जानता है 5 का भाग देगा, इसमें 5 का भाग देने बैठे 5 का भाग देगा तो 25, और ये कितना आएगा 9, 5 का भाग देगा 80, 59 80 कोई ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन हो गया। तो भैया पी और आर के द्वारा मार्च का महीना का सम निकाल दिया, और पी और आर द्वारा उन्हीं के अप्रैल का निकाल दिया, तो रेशियो तो पूछा है आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट सवाल, कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या 2021 की डी आई है, ध्यान रखना यूपी पैट में 2021 में पूछी गई डी आई है। कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने % की वृद्धि हुई है। जनवरी में कितना था भाई डाटा 130 था। किसकी बात कर रहा है, लेकिन एस की बात कर रहा है, सॉरी एस की बात कर रहा है। जनवरी में डाटा कितना था 85, अप्रैल में कितना है, अप्रैल में कितना है 140, कितने की वृद्धि हुई है। अब मुझे बताओ, सॉरी जनवरी में 85 था, अप्रैल में कितना 140 है, 140 है ना, ठीक है, कितने की वृद्धि हुई है। तो मुझे बताइए इसमें भाई, अब सिंपल सी बात है, परसेंटेज में जानना चाह रहा है। एक तो ये ऐसा कर ले भाई, 85 से 140 हो गया, ये जनवरी का डाटा था, ये अप्रैल का डाटा है, तो कितना बढ़ जाएगा 15 40, कितना बढ़ गया 55 बढ़ गया। कितने से बढ़ गया पता है आपको, 85 से बढ़ गया, इंटू 100। सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। 5 से कितनी बार गया यार, 5 से गया भाई, 5 से गया 11 बार, और 5 से कितनी बार गया 17 बार। ठीक है भाई, ये कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा आपका कितना आएगा 1100 आएगा, नीचे क्या आएगा 17, टेबल जानता है 102 आएगा, 8 0 लगभग 4, 65 64 के समथिंग ऑप्शन है। ऑप्शन क्या आएगा सी ऑप्शन। पूरा भाग देने की जरूरत नहीं, इन्हीं से आइडिया लग जाता है, ठीक है। वैसे इसे ये कहना था, वैसे कायदा से और अच्छी क्लियर करना था तो ये बोलना था, ऐसे सवाल बोला ऐसे, कंपनी एस द्वारा उत्पादकों की संख्या जनवरी के महीने में तथा जनवरी के महीने से अप्रैल तक नहीं बोलना था, ऐसे बोलना था जनवरी और अप्रैल की कंपेयर कर रहा है खाली ना ये, तो ऐसे बोलना था जनवरी के महीने की अप्रैल के महीने से कंपेयर बताइए। लेकिन चलो उसकी लैंग्वेज ऐसी थी जनवरी से अप्रैल। और वैसे भी एक बात ध्यान रखना, जो आपका पैट का पेपर कोई भी वनडे एग्जाम बनता है वो हमेशा इंग्लिश में बनता है, गूगल ट्रांसलेट होता है, तो वहाँ पे बच्चा थोड़ा सा परेशान हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। सवाल देखिए इस सवाल को, इसको क्या कह रहा है, ये भी सवाल देखिए क्या कह रहा है भाई। कंपनी टी द्वारा बात कर रहा है, कंपनी टी की बात कर रहा है मार्च अप्रैल मई, कंपनी टू मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई, ए भाई इन तीनों का सम कितना है भाई, तीनों की संख्या का सम, कंपनी टी की बात की है ना, तीनों का महीने का सम 120 165 100, तीनों को जोड़ना भाई 120 और कौन है भाई 165 प्लस 100, तो जोड़ने बैठेंगे ये कितना आएगा 5 आएगा, 16 आएगा, 16 12 28, 28 कितना आएगा 38, तीनों का सम कितना है 385 है। और वो कह रहा है तीनों का जो समय है ना 32% इसमें माइल्ड स्टीन बना है। इन तीनों का जो समय है ना, इन तीनों का सम कितना था 385, उसका 32% माइल्ड स्टीन है। निकालिए भाई माइल्ड स्टीन। अब भाई 4 से कितनी बार गया बताया आपको, 4 से गया भाई ये 4 से गया 8 बार, और 4 से गया 25 बार, ठीक है भाई। और भाई क्या कह रहा है भाई, इसके अलावा और क्या सॉल्व हो सकता है, और सॉल्व ये हो सकता है 5 से कितनी बार गया ये, 5 से गया है 35, और ये 5 से 7 बार, 5 से कितनी बार गया 5 बार गया। अब इसे सॉल्व करेंगे 8 56, 56 5 होता है 61, अपॉन में कितना आएगा 12 आएगा। तो आप सॉल्व करेंगे यार, इसे ऑप्शन में सॉल्व करने बैठे यही है तो सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ भाई दोबारा देख लो, कंपनी टी द्वारा मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई की बात कर रहा है, तो मार्च में कितना है 120 है, अप्रैल में कितना है बेटा आपका 165, और इसमें कितना है 100 है,
तो जोड़ना है सबको, कितने में आ जाएगा बेटा आपका, ये आएगा भाई आपका ये 5 आएगा और ये आएगा 10 16 26, 26 12 38 आएगा। इनका 32% आएगा। 32% आप निकालोगे ना, 4 से कितनी बार 8 आएगा और 4 से कितनी बार आएगा 25 बार। अब देखो 5 से कितनी बार गया 35 और 5 ही 56 5 61। आंसर जो आ रहा है इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आना चाहिए ये आएगा 12.60 80 123 124 इसका ऑप्शन होगा। लेकिन मुझे पता है इसकी डाउट है थोड़ा सा, कि मुझे याद है इसकी डाउट है, इसकी पीडीएफ में डाउट है, मैं बता देता हूँ। इसमें जो डाटा आना चाहिए, मैं एक सेकंड चेक भी कर लेता हूँ, एक सेकंड। इसमें था 120 165 165। अच्छा ये ऐसा है, ये वाला जो डाटा है ना, अभी इस डाटा की ज़रूरत पड़ी नहीं, इसलिए कोई सवाल गलत नहीं हुआ। कायदा से ये 100 नहीं है, ओरिजिनल इसको जो होना चाहिए, ओरिजिनल जो होना चाहिए मैं बता देता हूँ, 165 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 165 होना चाहिए। ठीक, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, 165 होगा। जब ये 165 होगा ना, तो ये हटके इसे ऐसा कर लेंगे आप लोग, एक सेकेंड। अब ये क्या नाम है, 120 हो गया, 165 हो गया, वो भी क्या होना चाहिए, 165 होना चाहिए। अब ये आ जाएगा भाई आपका, ये कितना आएगा, 165 165 330 और 120 कितना है 550। इसका 32% चाहिए था, इसका 32% चाहिए था। तो आप सॉल्व कर लेंगे यार इसे, 0 से 0, 5 से 11 बार, 5 से 2 बार, 2 से 16 बार, तो ये कितना आएगा 16 और ये कितना आएगा 176 इसका आंसर आएगा, 176 इसका आंसर आएगा। क्योंकि इसे जोड़ेंगे ना, ये तो आएगा 450, सॉरी 330 450 आएगा। तो ये 0 से 0, 5 से कितनी बार गया ये, 5 से ये गया 9 बार, तो 9 गुणा 16 144 आंसर आएगा। कितना आएगा 144। ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। क्योंकि 120 165 165 कितना आएगा 450 आएगा। इसका 32% माइल्ड स्टील है, तो कितना आंसर आना चाहिए 144। ठीक है, तो ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, इस जगह की जरूरत पड़ेगी जहीं पे भी। इसका कितना आंसर है, वैसे 165 लिखा हुआ है। ठीक है, इसे ध्यान रखना, वो जरूरत पड़ी नहीं है, इसलिए कोई सवाल गलत हुआ नहीं था इस पर, 165 है। ठीक है, इसे स्टार्टिंग से ही कर लेना सही। 100 कितना है ये 165 है। ठीक है बेटा, वैसे और कोई दिक्कत है नहीं। चलो भाई, ये सवाल आपका हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, ठीक है, सवाल करने से पहले ही सही कर लो इसे। कितना है 165 है। अब सवाल देखिए क्या कह रहा है बेटा, वो कह रहा है फरवरी में कंपनी पीएसटी द्वारा बेचे गए उत्पादों का एवरेज कितना है। ये तो बहुत सिंपल सवाल पूछा है इसने, फरवरी के महीने की बात कर रहा है। पीएसटी, पी कंपनी की बात कर रहा है फरवरी का, ठीक है भैया, एस की बात कर रहा है और टी की बात कर रहा है। इनका एवरेज चाहिए, तो तीनों को जोड़ दे, 155 110 और ये कितना 90। तीनों को जोड़ के 3 का ही तो भाग देगा, 3 की बात कर रहा है, जो जोड़ेगा तो कितना आएगा 5 आएगा। 11 9 20 कितना आएगा 20, 20 और 15 कितना होता है पता है 35 होता है। 3 का ही तो भाग देना है, तो ये आएगा 11 और ये आएगा 8, 118 पॉइंट समथिंग। अप्रोक्सीमेटली आंसर चाहिए इसे, तो लगभग आंसर कितना आएगा अप्रोक्सीमेट 118 आएगा। 3 की बात कर रहा था, जो डाटा दिया है ना कोर्स कंपनी की, पी की, एस की, टी की, और फरवरी मंथ की बात कर रहा है, उसे ले लिया, एवरेज आपने निकाल लिया। ठीक, अगला सवाल, कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या। कंपनी क्यू ये रहा भाई, क्यू ये रहा, और किस किस की बात कर रहा है, कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर, जनवरी और मई की बात की जाए, जनवरी में कितना भाई आपका 80, मई में कितना किया है 120। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 80 और 120 कितना होगा बेटा आपका 200 होगा। अब और किसकी बात कर रहा है, समान महीनों में आर द्वारा, समान महीनों में 155 और 130 कितना आएगा 285। इनका अंतर ही तो जानना चाह रहा है, इनका अंतर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा बेटा आपका 85। आंसर कितना आएगा बेटा आपका 85। 200 285 का अंतर कितना है 85। अगला सवाल, एक और डाई आई है भाई 15 से 19, बहुत अच्छी डी आई है, इसे देख लीजिए पहले क्या कह रहा है। सवाल दिख रहा है, पहले नंबर आराम से पढ़िए क्या कह रहा है भाई। 15 से 19 की डी आई में दे रखा है, इसका अध्ययन करना है। क्या कर रहा है, एक कंपनी का एक्सपेंडिचर है, एक एक्सपेंडिचर है 2011 12 13 14 15, 5 साल का एक्सपेंडिचर दे रखा है। पहले में दे रखा है वेतन,
पहले में वेतन लाखों में वेतन है, बोल सकते हैं 2011 में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन्हें 300 लाख बांटा गया है ना। फरवरी में कितना बांटा गया बेटा 340, सॉरी 2012 में 340, मार्च में 524, 2014 में कितना बांटा गया 340, और इसमें कितना बांटा गया 450। और इसने और कहाँ खर्चा कर दिया, इसने ईंधन एवं ट्रांसपोर्ट पे खर्चा किया है 100, 112, 105, 135, 152। बोनस कितना, बोनस पे कितना बांटा 2 लाख, 1.4, 1.52 लाख, 2.84 लाख, 2.684, 2.96। और भाई कंपनी ने कहीं से कर्ज ले रखा होगा उसका भी ब्याज जाता है 13.4 ये डाटा, और टैक्स भी पे कर रहा है। ठीक है, ये किसी कंपनी का 5 साल का एक्सपेंडिचर के हिसाब है। ठीक है, अब इस पर सवाल क्या पूछेंगे वो देख लीजिए। पहला सवाल, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ती है। तो भैया ब्याज की राशि चुकानी पड़ रही है, ब्याज पे इतना जोड़ा गया है, सबको जोड़ दी, ब्याज पर कितना जोड़ा गया, एवरेज ही तो निकालना है। अच्छा एक बात, एवरेज निकालेंगे बड़ा आसान है, इनको देखो एक काम किया करो, 4 5 9, 9 6 15, 15 4 19, 19 4 23, ये आएगा भाई आपका 2 9 11, 11 6 17, 17 और 1 18, 18 2 20, 20 3 23, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 2 12, 12 1 13। अब कितनी है 5 है तो 5 का भाग देगा, 26 पंजे 130, लगभग 26 पॉइंट समथिंग कोई ऑप्शन होगा। आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन हो। और पूरा भाग मत दिया करो, लग जाता है आइडिया भाई 2 पॉइंटों से पता चल रहा है 133 था, पॉइंट में 4 लगाए ना, पॉइंट तो 4 ही लगाए है ना, 26 पंजे 130 होता, 26 के समथिंग कोई ऑप्शन था। आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन। अगला सवाल, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की बोनस की टोटल धनराशि, इस अवधि के दौरान भुगतान की वेतन की कुल राशि का लगभग कितने परसेंट है। अब वेतन को जोड़ लो भाई, पहले तो इस वेतन को जोड़िए, वेतन कितना टोटल 4, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 4 15, 15, ये आएगा 8, 5 होगा, 5 3 8 होगा, 8 5 13, 13 3 16, 16 3 19। वेतन कितना है टोटल, वेतन पर की गई खर्च राशि कितनी है, वेतन पर टोटल 1954 रुपये की धनराशि खर्च की गई है। और बोनस पे कितना खर्च किया गया वो भी जोड़ ले, 2 4 6 8 14, 14 6 14, 4 18 2 20, 2 9 11, 11 6 17, 17 8 25, 25 5 30, 30 हो गया, 3 2 5 और 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 2 12, तो कह सकते हैं 12। बोनस पे 12 किया गया, टोटल कितना 1954 है, इंटू क्या है 100। तो भाई ऐसे ऐसे कर लिया अगर अप्रोक्सीमेट 1954 है ना, अपने मन में ऐसे मान लिया अगर, थोड़ी देर के लिए कितना मान ले 2000 मान ले, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20/12 को कह सकते हैं 2 का भाग 12 में देगा कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 0.6 के पास ऑप्शन आपका आंसर आएगा, बी ऑप्शन आएगा। एग्जैक्ट मत किया करो कि भैया 1954 का ही भाग देना, वो दुनिया करेगी। अप्रोक्सीमेट का आंसर है, लगभग ऑप्शन में भी लिखा होता है कि लगभग आंसर बताओ, अप्रोक्सीमेट का यूज किया करो। टोटल बोनस पर खर्च की गई राशि 12 है, वेतन पर कितनी 1954, 1950 से ऊपर है, 2000 मानने में आसानी रहेगी, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 का भाग 12 में कितनी बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है, एक छोड़ के डेसिमल लगेगा, 0.6 ऑप्शन है। ठीक भाई, अगला सवाल, 2011 में इन सभी मदों पर कुल एक्सपेंडिचर 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना परसेंट है। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन दीज आइटम्स इन 2011 वाज अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपेंड। अच्छा 2011 में टोटल कितना खर्चा हुआ, तो 2011 का टोटल खर्चा जोड़ ले, कितना होगा भाई, ऐसा कर 300 और 100 को जोड़ने की जरूरत तो है नहीं, 400, 85 और 13 कितना होता है बता तेरे को, 85 और 13 होता है कितना होता है बता, 98, 98 2 कितना होता है 100, 100 ये 400 ये 500। हम कहते हैं 2011 में जो खर्चा हो रहा है लगभग 500 हो रहा है, पॉइंटों को हटा दिया अगर जरूरत रही है। किसकी बात कर रहा है भाई, 2015 का खर्चा, 2015 का खर्चा ये हो रहा। तो एक काम कर, 450 150 कितना हो गया, 600 हो गया। ठीक है, ये 2 रुपये ये रहे, 2 और 2 4, 4 और 2 रुपये से, अच्छा छोड़ो, 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए, 4 और 39 कितना हो गया पता है आपको, 43 हो गया, और 43 और 8 कितना हो गया, 8 3 11 हो गया, 8 4 12 1 13 हो गया। हम कह देंगे लगभग कितना आएगा, 730 के समथिंग आएगा। ठीक है, 2015 में जो खर्चा किया गया है
वो कितना किया गया, 730 किया गया। ठीक है, अब वो जानना चाह रहा है लगभग कितनी परसेंट है, तो यार इसे निकाल दिया करो, पॉइंटों को छोड़ दिया करो। 500 इसका, 730 इसका, इन 200, जीरो से जीरो, 25 दूनी 50, इसे 73 को 75 मान ले, बढ़ा ले तो कितना आएगा, 75 मानेगा तो 3 बार जाएगा। आंसर आना चाहिए 2/3 का आंसर आना चाहिए 66 पॉइंट समथिंग, कितना आना चाहिए 66 पॉइंट समथिंग। तो भाई ये मैंने क्या किया, बढ़ाया है ना, आंसर 66 से थोड़ा सा ज़्यादा कर दो, कोई भी 66 से थोड़ा सा ज़्यादा कौन सा होगा, 68 आंसर आएगा। ठीक है भाई, ये 500 डेसिमलों को तो हटा ही दिया करो। 2011 का खर्चा निकाला मैंने, 2015 का निकाला, ये मुझे पता है 50 है, ये 75 मान लिया, 25 दूनी 50, 75 मानेगा 3, 2/3 की वैल्यू जानते हैं 66 के समथिंग, 66.66, उससे थोड़ा ज़्यादा आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन क्या लगा देंगे, 68 आएगा। अगला सवाल, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल एक्सपेंडिचर, सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल एक्सपेंडिचर के बीच का अनुपात क्या था। सवाल पढ़िए भाई। ठीक है, ये बताइए टोटल टैक्स कितना दिया 5 सालों में, इसे जोड़ दीजिए, 5 सालों में टैक्स कितना दिया है, 5 और 5 10, 10 18, 18 8 कितना आएगा, 18 8 26, 10 17, 17 7 24, 24 11 35, 35 और 8 कितना आएगा 43। तो हम कहते हैं टोटल टैक्स कितना दिया, 436 दिया। और किसकी बात कर रहा है, ईंधन पे टोटल कितना खर्चा किया, ईंधन एंड ट्रांसपोर्ट पे, इसे जोड़ दो यार, 2 5 7 7 5 12 12 2 14। ठीक है, ये आएगा 16, 16 14 30, 30 10 40, 40 और 11 होता है 40, 11 होता है 51, 514 होगा। ठीक है, यही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, एक बार जोड़ना पड़ेगा, दोबारा देख ले। ये आएगा भाई 2 5 7 7 5, ये आएगा 14 ही आएगा। ठीक है, ये आएगा 10, 11 दूनी 22, 22 और 10 कितना होता है, 22 और 10 होता है भैया, 22 और 10 होता है 32, 32 और 32 और 28 होता है 60, कितना होता है भैया 60। ठीक है, तो ये आएगा 60, 604। अब रेशियो जानना चाह रहा है, रेशियो जानना चाह रहा है, 4 का भाग जानता है 109 बार गया, 4 का भाग गया कितनी बार गया, 151 बार गया। यही रेशियो आपसे पूछा, आंसर क्या आएगा, ये ऑप्शन आएगा। ठीक, और देखिए 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल एक्सपेंडिचर कितना था, 2013 के दौरान कंपनी का कुल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन दीज आइटम ड्यूरिंग द ईयर 2013, और 2000 इन मदों पर 2013 का खर्चा जानना चाह रहा है ना, 2013 का खर्चा तो जोड़ ले भाई, 2013 का खर्चा तो देखो 500 तो ये लिखा है, 500 और 100 कितना हो गया 600, 600 इसका मतलब ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, 600 से एक ही ऊपर ज्यादा है, कौन है, सी। अब बताओ ये 2022 की डीआई थी, देखने में तो हमें हमें लगेगा कि बहुत टफ है यार, इस तरह का डाटा इतना टफ जोड़ना है, लेकिन तुम्हारे लिए ऑप्शन बहुत काम आते हैं यार, अगर बच्चा जो चाहेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो बच्चे डीआई का पेपर, अभी भी पैट का एग्जाम है जिन बच्चों को वो देने जा रहे हैं ना, आपके लिए 2 डीआई तो इतनी आसान होंगी, कुछ करने की जरूरत नहीं, देखने में बहुत टफ लगेंगे, भैया हम नहीं कर पाएंगे, टफ है। आप थोड़ा सा स्टेप पर देखो, टाइम बहुत अच्छा खासा मिल रहा है आपके लिए, 2 घंटे, 2 घंटे का मतलब जानते हैं आप, आराम से भैया 1 घंटे में पूरा पेपर को निपटा लीजिए, और मैथ के 25 सवाल हैं उन्हें आराम से कर लेंगे, तो आपका कोई भी सवाल रुकेगा नहीं। आराम समझेंगे, कोई बहुत आसान चीज़ है, जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलिए, कोई सवाल तो करने नहीं है, आप ऑप्शन से करते चले जा रहे हैं। ठीक है ना, एक और डीआई लेके आते हैं 20 से 24 वाली, इसे पहले देखिए फिर मैं आपको बताता हूँ। सुनिए क्या कह रहा है भाई, सुनना। वो कह रहा है कि भाई ये 5 कंपनी, सॉरी गाड़ी है, सवाल तो दिख रहा है ना, ठीक है। कार के नाम दे रखे हैं ऑल्टो, स्विफ्ट, टियागो, मिनी, विक्सन नहीं है, ये गाड़ी का नाम है क्विड। क्या नाम है इस गाड़ी का, क्विड है, गलत नाम टाइप हो गया, क्विड है। इनके माइलेज, माइलेज कैसे पता चलता है, आप गाड़ी चलाते हो, बाइक होगी, स्कूटी होगी, तो हम कहते हैं कि भाई 50 का एवरेज दे रही है, इसका मीनिंग जानता है, 1 लीटर पेट्रोल में, 1 लीटर पेट्रोल में कितने का एवरेज है इसका, 50 किलोमीटर चलती है। माइलेज होता है किलोमीटर पर लीटर होता है, वो है। जैसे ऑल्टो का एवरेज दे रखा है 25, स्विफ्ट का 22, 30, 20, 25। अब इनके बारे में कुछ बताया गया है। हम्म, देखिए एक बात सुनिए, देखिए
5 गाड़ियों के बारे में बात कर रहा है। 5 गाड़ी हैं, ऑल्टो, स्विफ्ट एंड टियागो एंड मिनी, क्विड है, ठीक है। इसके बारे में एवरेज माइलेज जानते होंगे आप। एवरेज क्या होता है किसी गाड़ी का? भाई 1 लीटर में कोई गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है, जब ही तो कह रखा है माइलेज क्या है, किलोमीटर पर लीटर। और वो ये कह रहा है कि एक जो गाड़ी है उसे प्रतिदिन डीजल की औसत कितनी, जैसे ऑल्टो के लिए डेली 10 लीटर मिलता है, स्विफ्ट के लिए 10 लीटर चाहिए डेली, टियागो के लिए 12 लीटर चाहिए, मिनी के लिए 25 चाहिए और क्विड के लिए 20 चाहिए। और ये क्या भाई, ये जो इधर वाला दिखाया गया है 10 दिनों के दौरान कुल दूरी में लगा समय, मतलब ये जो ली गई हैं गाड़ियां कितने दिन के लिए ली गई हैं, टोटल 10 दिन के लिए ली गई हैं। और 10 दिन में इसने ये कितने घंटे चली, 50, ये 55, 50, 80, 100। अच्छा, इस सवाल को कराने से पहले आपको एक वर्ड पता होना चाहिए जो सबसे जरूरी इंपोर्टेंट है, औसत चाल। क्या पता होना चाहिए? औसत चाल। हिंदी में बोलते से औसत चाल, इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है पता है आपको? कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, कुल दूरी बट्टे कुल समय। ये सवाल होता है, औसत चाल निकालनी है ना, कुल मिला के कुल कितनी दूरी चली है, कुल कितने घंटे लगे, उसे कहते हैं औसत चाल, कुल दूरी बट्टे कुल समय। इस रिजल्ट को याद रखना, इसी के आधार पर सवाल होगा। सवाल याद रखना। अब आते हैं, कहाँ ये रहा, सवाल को देखते क्या कह रहा है, इधर देखिए। मैंने कहा इसको याद रखना, ये वेक्सन नहीं है, ये गाड़ी का नाम रख रखा है, क्विड गाड़ी है, ठीक है। अब सवाल क्या है वो सुन लीजिए। 10 दिनों के लिए ऑल्टो टियागो की औसत गति चाहिए। औसत गति क्या होती है पहले ये बताइए। कुल दूरी निकाल लीजिए। अब कुल दूरी निकाल लेंगे। अच्छा भाई किस किस गाड़ी की बात कर रहा है? ऑल्टो की बात कर रहा है और टियागो की। कुल दूरी निकालिए, वो भी कितने दिन की बात कर रहा है? 10 दिनों की बताइए। और भाई कुल दूरी निकाल करके कुल आवर का क्या दे देंगे, इसमें भाग दे देंगे, कुल दूरी बट्टे कुल आवर। तो मुझे एक बात बताइए, ऑल्टो के बारे में बताइए, ये एवरेज कितने का ऑल्टो का? 25 का एवरेज है। और एक दिन में कितने लीटर चलती है? 10 लीटर चलती है। तो मुझे बताइए ऑल्टो के बारे में 25 के हिसाब से, इधर सुनना, ऑल्टो 1 लीटर में कितना चलती है? 25 किलोमीटर। और 10 लीटर में कितना चली होगी एक दिन में? 250 चली होगी। अरे 1 लीटर में चलती है 25 और 10 लीटर में कितना चली होगी? 250 चली होगी। और मुझे बताओ 250 किलोमीटर चली होगी एक दिन में, और कितने दिन की बात कर रहा है देखना है, कितने दिन की बात कर रहा है? 10 दिन की। तो हम कह देंगे कितना चली होगी 10 दिन में, एक दिन में 250, तो 10 दिन में 2500। और तुझे पता होना चाहिए ये कुल दूरी चली 10 दिनों में, लिया गया समय कितना है? 50 घंटे। कुल दूरी बट्टे कुल समय। अब किसकी बात कर रहा है? टियागो। टियागो कंपनी के बारे में बताइए, एवरेज कितने का है? 30 का। और एक घंटे में कितने एवरेज कितने? 30 का। 30 का एवरेज है। और तुम मुझे बताइए इसे 12 लीटर तेल मिलेगा तो कितना चलेगा? 30 गुणा 12, 360 किलोमीटर चलेगी। और 10 घंटे में कितना चलेगा? 360 गुणा 10 दिन की बात कर रहा है, 3600। क्योंकि ये 30 गुणा 12 एक दिन में चलती है, ये एक दिन में 360 चलती है, 10 दिन में 3600। इसे भी कितने घंटे लगते हैं? 50। कितने चलते बेटा आपके? 50 चलते। हमें तो एवरेज पूछा गया है, हमें पता है इनके आवर दोनों के बराबर है, कैंसिल हो जाएंगे। 3600 2500 भी कैंसिल हो जाएगा। एवरेज स्पीड होगी कुल दूरी बट्टे कुल समय। आंसर आएगा इसका 25 रेशियो क्या आएगा? 36। आंसर कितना आएगा बेटा आपका? 25 रेशियो कितना आ जाएगा? 36 इसका आंसर आएगा। ध्यान रखना, ठीक। अगला सवाल आपके सामने है, क्या कह रहा है वो देखिए आप लोग। क्या कह रहा है बेटा? अगला सवाल आपके सामने, उसने क्या कह रखा है उसे देख लिए। नेक्स्ट सवाल ये रहा। पहले नंबर सवाल को देखिए, अगर समझ में आ रहा है पहले क्या कह रहा है। मैं डाटा चेक कर लेता हूँ, सही है ना? 25 22 30 20 25, ठीक है। और 10 10 12 25 20, 10 10 12 25 20 है, ठीक है। 50 55 50 50 55 50 80 100, ठीक है। डाटा सही है। सवाल पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। सवाल पढ़िए 21 नंबर क्या कह रहा है भाई। थोड़ा सवाल बड़े होते हैं DI के, इसलिए दिखाई कम दे रहे होंगे। PDF डाउनलोड कर लोगे ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। मैं पढ़ लेता हूँ सवाल में क्या कह रहा है। सवाल पढ़ देते हैं आपके सामने। सवाल वो बोल क्या रहा है, 2 गाड़ियों के बारे में बात कर रहा है। एक तो ऑल्टो के बारे में बात कर रहा है और एक क्विड के बारे में, ठीक है भाई। 2 गाड़ियों के बारे में बात कर रहा है, अल्टो एंड क्विड। 2 गाड़ियां अल्टो एंड क्विड 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर, तो अल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाला समय अंतर ज्ञात करो। पहले नंबर सवाल को छोड़िए, सबसे पहले सवाल तो बाद में करेंगे। इसमें एक वर्ड यूज कर रहे हैं क्या?
औसत गति जो अभी मैंने निकाला था, औसत गति किस किस का निकालना है, ऑल्टो का। ऑल्टो का मैंने अभी सिखाया, 25 का एवरेज है, एक दिन में 10 लीटर चलती है तो कितना, 25 का एवरेज है, 10 लीटर मिलेगा एक दिन में तो कितना चलेगी, 250 चलेगी। और भाई कितने दिन की बात कर रहा है, 10 दिन की। तो मैं कह दूंगा ऑल्टो के बारे में ये पता चल गया, 25 गुणा 10, 10 दिन में कितना चलेगी, 2500 चलेगी। एवरेज निकालना है, 50 का भाग दे दे, इससे ये पता चल जाएगा ऑल्टो का जो एवरेज है 50 किलोमीटर पर आवर है। और बात करते क्यूड के बारे में, 25 गुणा 20 कितना आएगा, 500 किलोमीटर चलेगी, 500 किलोमीटर चलेगी ना, 10 दिन में कितना चलेगी, फिर 5000 चलेगी। कितने घंटे लेगी, 100 घंटे लेगी। तो इसका भी एवरेज स्पीड कितनी है, 50। इसका भी एवरेज कितना है, मतलब इसका मतलब ये क्लियर है, ऑल्टो और क्विड जो दोनों गाड़ी है उनकी औसत चाल कितनी कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, मुझे बताइए 50 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब उन्होंने अब क्या कहा है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 2300 किलोमीटर थी। दोनों की मुलाकात किसी बिंदु पर हो गई, दोनों की मुलाकात किसी बिंदु पर हो जाती है। उन्होंने एक बात कही है, ठीक है, एक दूसरे मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में, जैसे इन दोनों की मुलाकात इस बिंदु पर हुई होगी, 2300 किलोमीटर की दूरी है। अब ये यहां से गया था, ये यहां से आया था, दोनों की मुलाकात हो गई। अब दोबारा लौट के आना है, इसे अपने घर लौट के आना है, इसे अपने घर लौट के आना है। तो बताइए इसे अपने घर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, इसे अपने घर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। और ये भी याद रखना है इनके टाइमों के बीच का अंतर। इस सवाल को करने की जरूरत ही नहीं थी सवाल को, क्यों, एक बात बताओ, इसकी भी स्पीड कितनी निकल के आई, एवरेज 50, इसकी भी स्पीड कितनी निकल गई, 50। जब दोनों की स्पीड बराबर है, एवरेज स्पीड बराबर है, मतलब जिस स्पीड से ये जा रहा है इस स्पीड से वो आ रहा है, तो तुम खुद बताओ इनके बीच में टाइमों का अंतर क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। दोनों की बराबर स्पीड है ना, दोनों की स्पीड क्या है, बराबर है। जब दोनों की स्पीड बराबर है तो हम कहेंगे इनके बीच में टाइम का अंतर कितना आएगा, 0 आएगा। इनके बीच का टाइम का अंतर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर अंतर इनकी स्पीड का अंतर होता, जब इनकी स्पीड में अंतर होता तो टाइमों में भी अंतर होता। जब दोनों की स्पीड बराबर है तो भैया जितनी स्पीड से तुम चला रहे हो गाड़ी उतनी स्पीड से हम चला रहे हैं, तो दोनों टाइम बराबर पे पहुंचेंगे। यही आंसर था। देखने में टफ लग रहा था, सवाल में कुछ नहीं था, बच्चा स्पीड का अंतर लेता तोड़ देता। यहाँ स्पीड में अंतर 0 था, कुछ करने में टाइम लगा नहीं। ठीक, नेक्स्ट सवाल, दिए गए 10 दिनों के दौरान मिनी कार द्वारा उसकी औसत गति 875 किलोमीटर की, मिनी की एवरेज निकालो। पहले तो मिनी का एवरेज स्पीड क्या रहेगी मिनी के लिए, तो मिनी के लिए बताओ, 20 का एवरेज है, 25 लीटर खाती है तो कितना चलती होगी, 500। 10 दिन में कितनी चली होगी, 5000। और भाई कितना टाइम लगा उसे, 80। तो इससे ये पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, 4 का, इसकी जो स्पीड आई, इसकी जो स्पीड आएगी 125/2 किलोमीटर पर आवर आएगी। ये एवरेज स्पीड होगी, क्या होगी इसकी, मिनी की एवरेज स्पीड होगी 125/2। और उसे कितना चलाया गया 10 दिन में, ये बता रहा है वो कितनी, मिनी के द्वारा कितनी किलोमीटर की यात्रा तय करवा रहा है, 875 किलोमीटर। किस स्पीड से तय करवा रहे हैं, 125/2 से। तो ये बताइए 125 का भाग 7 बार, तो मिनी के द्वारा कुल मिला के कितने घंटे लिए गए होंगे, 14 घंटे लिए गए होंगे। अब किसकी बात कर रहा है भाई, दूसरा कौन है इसमें, देख लेना, स्विफ्ट के बारे में। स्विफ्ट को कितने किलोमीटर लेके जाना है ये बताओ, 990 लेके जाना है। और पहले नंबर तो स्विफ्ट की एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, देखना, 22 गुणा 10 कितना आता है, 220 आ गया। 10 दिन है तो एक और 0 जोड़ दे, कितने घंटे लगेंगे पता है इसे पहुंचने में, 55 के हिसाब से। तो इसका मतलब इसकी एवरेज स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर आई। इसकी एवरेज स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर आई। तो भैया इसे लगा टाइम कितना लगा, 99/4 आवर लगा। अब क्या जानना चाह रहा है, इनके टाइमों का अंतर, नहीं रेशियो, उसका 14 घंटे का था, उसका अंतर कितना, 99/4, 4 इधर चला जाएगा, 56/99। इनके टाइमों का अंतर कितना है, 56/99। दोबारा सुन लो, पहले तो एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड निकालना बड़ा आसान है भाई। मिनी के बारे में बता रखा है कि 20 का एवरेज है, 25 लीटर एक दिन में खा जाती है तो कितना चलती होगी, 500। 10 दिन में कितना चलेगी, 5000। 10 दिन में कितना चली होगी, 5। कितने घंटे लगते, 80। ये 10 घंटे, ये 10 दिनों का टाइम नहीं दे रखा, टोटल 80। एवरेज स्पीड कितनी है, 125/2। इसको कितनी दूरी तय करवानी है, 875। इतनी की स्पीड से तय करवानी है तो कितने घंटे लगे, 14। दूसरा सवाल क्या है भाई, स्विफ्ट के बारे में। स्विफ्ट है भाई, 22 का एवरेज दे रही 10 के हिसाब से, तो कितना चलेगी भाई एक दिन में, 220। 10 दिन में कितना चलेगी, 220 में 10 और गुणा कर
220 में 10 का गुणा कर 2200, कितनी घंटे में चलती है 55। एवरेज स्पीड कितनी है 40। इससे कितना चलवाना है 990, 40 का भाग दे 99/4। ये इसके द्वारा चलेगा टाइम है, ये इसके द्वारा, इनका रेशियो जानना था। आंसर क्या आएगा 56/99। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है इधर देखिए आप लोग, 23 नंबर है। क्या कह रहा है भाई, 10 दिनों के दौरान ट्यागो मिनी द्वारा तय की गई दूरी, कुल दूरियों का अनुपात। भाई 10 दिनों ट्यागो, भाई एक दिन में कितना चलती है 30 गुणा 12 360, 10 दिन में कितना चलेगी 3600। और कौन सी है भाई मिनी, 20 गुणा 25 कितना चलती है एक दिन में 500, 10 दिन में कितना चलेगी 5000। रेशियो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 से कट करेगा 18 रेशियो 25। इनके द्वारा चली गई दूरियों का अनुपात था। आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। अगला सवाल, यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई दूरी, सभी कारों द्वारा 10 दिनों में, तो मुझे बताओ एक दिन में ये कितना चलती है 500, सॉरी 25 गुणा 10 कितना चलेगी 250। एक दिन में ये कितना चलेगी 220। एक दिन में ये कितना चलेगी 360। एक दिन में ये कितना चलेगी 500। एक दिन में ये कितना चलेगी ये भी 500। तो सभी एक दिन का जोड़ लो ना, एक दिन का जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 0 सब में आ रहा है, तो ये कितना आएगा 6 और 2 8 5 13 आ रहा है। ये आएगा भाई 5 दूनी 10 1 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 2 18। हम कह देंगे एक दिन में कितना चलेंगी सभी गाड़ी 1830। 10 दिन की बात करें 10 का गुणा कर ले। इन्होंने 10 दिनों में टोटल कितनी दूरी तय की है 18300। अब ये किस किस से चलवाना चाह रहे हो 18300 को, 18300 को ए के द्वारा चलवाना चाह रहे हो, तो ए को कितना टाइम लग गया था 150 घंटे। 150 का भाग देंगे 0 से 0, ये आएगा भाई 15 से 12 122। बी पे इसी दूरी को 18300 को बी के द्वारा चलवाओगे, बी को कितना टाइम लगता है देखना 300 घंटे। तो 300 घंटे तो कितना आएगा 61 घंटे। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो वही तो जानना चाह रहा था। क्या जानना चाह रहा था भाई, इनके दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा एवरेज स्पीड का 61 किलोमीटर पर आवर आएगा। आंसर कितना आएगा 61। समझ पाए कि नहीं समझ पाए भाई। 10 दिनों में टोटल दूरी कितनी चली इतनी, किस अब इतनी चली है। ये एक के द्वारा कितने घंटे लगते हैं 150, तो इसकी एवरेज स्पीड आई। इसके द्वारा चलेगी दूरी 18300 वही है, इसके द्वारा कितना 300, तो कितना आएगा 61। इनके बीच का अंतर कितना आएगा 61, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है इधर देखिए, इसे देखना भाई 25 से 29 की डी आई है। इसे देखना क्या कह रहा चाह रहा है भाई, ये कह रहा है भाई ABCD एक तालिका है, इसमें दिया गया है 4 व्यक्ति ABCD, सोमवार मंगलवार शुक्रवार शनिवार, इनके बारे में दिया गया है। ठीक है, क्या डाटा है सवाल देखते हैं। पहले डाटा चेक कर लेते, कभी कभी डाटा ही गलत हो जाता टाइपिंग करते समय, तो एक बार पढ़ देते। 40 35 25 30, 40 35 25 30 सही है। 45 50 28 40 ठीक है। 25 48 15 45 20 26 41 40 सही है, डाटा पूरा सही है। अब सवाल देखते क्या है। पहला सवाल, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई, मंगलवार ए रहा, ए द्वारा बेची गई वस्तु, शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु, शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु, इनका अनुपात चाहिए क्या 35 और 45 का अनुपात है, तो वैसे ही बच्चा करेगा। क्या आंसर आएगा 7 रेशियो क्या आएगा 9। भाई मंगलवार क्या है ये रहा, ए द्वारा बेची गई वस्तु कितनी है 35, शनिवार क्या है ये रहा, सी द्वारा बेची गई कितनी है 45, रेशियो चाहिए 5 का भाग देगा 7 रेशियो 9। दूसरा सवाल, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु, शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना परसेंट है, तो मुझे बताओ डी के द्वारा किसके दिन की बात कर रहा था सोमवार के दिन, तो सोमवार को कितनी बेची गई 20, और किसी शनिवार के द्वारा, शनिवार ए रहा, सी द्वारा कितना बेटा आपका 45। ठीक है, सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना परसेंट है, तो मुझे पता 20 है ना, शनिवार का कितना, सी द्वारा 45 का कितने परसेंट है यही तो जानना है। 5 से 4 बार, 5 से 9 बार, 4/9 की वैल्यू होती है 44 सही 4/9, तो आंसर क्या आएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, BCD द्वारा सोमवार मंगलवार शनिवार, BCD द्वारा कौन कौन से दिन, सोमवार मंगल और सैटरडे को, सोमवार को मंडे को बी, मंडे रहा और बी के बारे में बात कर रहा है, तो कितना आंसर आएगा 45। सी द्वारा मंगलवार
सी द्वारा कितना आंसर आएगा 48। डी द्वारा सैटरडे, डी द्वारा सैटरडे 40, इनका रेशियो चाहिए। तो ये जोड़ेंगे 8 5 13 13, तो ये आएगा 4 4 44 पॉइंट समथिंग ऑप्शन होगा। ऑप्शन क्या आएगा? ए ऑप्शन आएगा। आंसर क्या आएगा बेटा आपका? ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, इनमें तो कुछ होता ही नहीं, सवाल दे। सप्ताह के सभी चारों दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में, सप्ताह के डी के चारों दिनों में जोड़ देना, 6 1 7, 4 दूनी 8 और 2 10 तो 12। अब चाहे बेटे सप्ताह के सभी चारों दिनों डी के द्वारा जोड़ दिया गया बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने % की वृद्धि हुई है? वस्तु बी, अब बी के में जोड़ दे भाई, बी के में जोड़ देना भैया, 5 8 13, 5 8 क्या हो गया? 13 हो गया, 5 10 तो 12, 12 और 4 कितना होगा? 16। ये कितना था पहले मुझे बताइए? मैं ये कह दूंगा 127 था। अब ये बी कितना था? 163 है। तो कितना ज़्यादा है भाई आपका? हम कह देंगे कितना ज़्यादा है भाई आपका? 36 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा बेटा? ये 36 ज़्यादा है ना। ठीक है भाई, अब ये बताए कितने से ज़्यादा है? 127 से ज़्यादा है। इनटू क्या आएगा? 100 आएगा। सॉल्व करने बैठेंगे आप, मुझे एक बात बताइए, सॉल्व करने बैठेंगे कैसे करना है भाई सवाल को आपको? 136 27 है ना। ठीक है, सॉल्व करेंगे आप, एक काम कीजिए, आपको ऑप्शन करना पड़ेगा 4 5। कैसे करेंगे आप लोग? 27 है ना, आप एक काम कर लीजिए, इसे 101 कर सकते हैं। ये कर सकते हैं 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 144 में 5 का भाग देंगे, 144 में 5 का भाग देंगे 28। मतलब ये तो दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, ये तो क्लियर है। अब यार ये क्या लिखा है? 3600 लिखा है। कितने का भाग देना? 127 का। 12 से 36 हो जाएगा नहीं, 2 बार ही जाएगा। कितना आएगा? 254 आएगा। कितना बचेगा? ये 6 बचेगा। ये आएगा बेटा 0 आएगा, और ये 1 आएगा, ये आएगा 12 8 96, 28 पॉइंट समथिंग। 28 पॉइंट समथिंग कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन आएगा। ऑप्शन क्या है? अरे 12 का टेबल पढ़ो ना सीधा। किसका पढ़ो बेटा? 12 का। 12 8 96, क्योंकि 12 नंबर 108 से ज़्यादा हो जाएगा। आंसर क्या होगा आपका? 28 समथिंग। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन। क्लियर है यार? सोमवार को बेची गई वस्तुओं को एवरेज, सोमवार को बेची गई वस्तुओं का एवरेज, शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के एवरेज के मध्य कितने का अंतर है? कौन कौन सी बात कर रहा है? मंडे, मंडे को देखना, सबको जोड़ दे भाई। मंडे को जोड़ेगा 40 40 दूनी 80, 80 दूनी 100, 120 और 10 130 आ गया। और किसकी बात कर रहा है? एवरेज बाद में निकाल लेंगे। और किसकी बात कर रहा है? शुक्रवार, शुक्रवार को देखना भैया, 25 और 15 कितना होता है? 40, 40 और 40 कितना होता है? 80, 80 और 20 कितना होता है? 80 20 होता है, 80 20 होता है 100। 8 और 1 कितना आएगा? 9, 109 हो गया। इनका अंतर चाहिए, और एवरेज 4 का भाग दे देना। एवरेज में अंतर चाहिए, कितना आएगा? 21 में 4 का भाग देगा, 4 पंजे 20, 5 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा? 5 पॉइंट समथिंग। क्लियर है भाई आप लोग? एक और डी आई लेके चलते हैं आपके लिए, ये वाली। इससे पहले पढ़िए, बहुत सिंपल डी आएंगे, और मैंने आपको बताया 2021 22 23 तीनों में डी आई आपको करा दूंगा। इसके अलावा भी मैंने बताया पाई वाली, बार ग्राफ, और ये तीनों हो जाएगी। इसके भाग कुछ नहीं जाने वाला। और मैं फिर कह रहा हूँ, 2 डी आई आपको टफ लेवल मिलेगा, 2 टफ इन द सेंस ठीक ठाक लेवल मिलेगा। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के नाम पर मिलेगी, इस तरह की डी आई मिलेगी, 2 इस तरह की डी आई मिलेगी। तो दोनों में 20 नंबर जो आने वाले फ्री आपके हो जाएंगे। क्लासों को देख लेना, इतनी प्रैक्टिस कर लेना, और मैं जो तरीके यूज कर रहा हूँ अप्रॉक्सीमेट वाले, उन्हें देख लेना। सवाल के डाटा को आराम से आप पढ़िए, फिर मैं कराता हूँ 1 सेकंड के लिए, सुनिए, है ना, क्या करते हैं मुझसे सुनाते हैं। हाँ भाई, बात है यार, एक और डीआई की बात करते हैं, 34 से 35। देखो ये भी 2022 की पैट की डीआई है। क्या दे रखा है भाई? उसने दे रखा है 5 सवाल है इसके ऊपर। गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, जौ, दालें, आलू, इसके ऊपर डाटा है 2010 11 का, 2011 12 का, 12 13 का, 13 14, 14 15, 15 16, 16 17 का। इसमें सवाल क्या पूछे गए? अब देखो डाटा को देख के हमें लग रहा बहुत टफ डीआई थी, लेकिन इसको जब सॉल्व करना स्टार्ट किया तो बहुत ईजी डीआई है। थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करना। गेहूं के उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी है? गेहूं के उत्पादन, पहले तो गेहूं की बात कर रहा है, गेहूं व्हीट ये हो गया। अब 2013 14 इन्हें ये ऑप्शन दिए, 13 14, 14 15, 15 16, 16 17, किस में गिरावट हुई है? 13 14 में आएंगे तो देखो ये बड़ी है, 71 से
ये क्या हुई है मुझे बताइए। 13-14 में गिरावट हुई है, 2013-14 में क्या हुई है, गिरावट दिखाई दे रही है। भाई मैंने देखा इसमें किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दे रही है, 2013-14 में गिरावट दिखाई दे रही है। तो मैंने कहा 7,112 था, कितना हो गया, 7,056 हो गया, ठीक है। 14-15 में दिखाना क्या हो रहा है भाई, 14-15 में देखा जाए यहाँ से यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, 7,056 से 6,889, ये भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, किस वर्ष के दौरान गिरावट दी गई है, किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दे रही है। 15-16 में देखना, 15-16 में देखेगा तो ये क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है। और भाई 16-17 में देखेगा तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तुमने एक चीज़ नोटिस किया, देखो एक सेकंड, 13-14 में, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, क्या बताइए भाई, पहला नंबर तो ये बताइए कि 2013-14, वैसे इसका आंसर 2 आने चाहिए, देखो क्योंकि 2012 से 13 में आ रहा है तो क्या हो रहा है, कमी हो रही है कि नहीं हो रही है। 2013-14 से 14-15 में जा रहा है तो भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। लेकिन 14-15 से 15-16 में जा रहा है तो वृद्धि हो रही है, 15-16 से 16-17 में जा रहा है तो वृद्धि हो रही है। लेकिन कहा जाए तो इसमें वृद्धि हो रही है 15-16 वाले में, 16-17 वाले में, इन दोनों में ही कमी हो रही है। आंसर आने चाहिए थे, दोनों आंसर सही थे। वो अलग बात है कि यार इसमें जो आया आंसर भी, आंसर जो की में आया स्टार लगा के दिया, ठीक है। तो ये वैसे कायदा से क्वेश्चन ही गलत आया था, लेकिन मैं बता रहा हूँ कमी वृद्धि कैसे देखने, जैसे 2013-14 की देखनी है तो 12 से कंपेयर करके देखो, पहले क्या हुई, कमी, फिर भी क्या हुई, इसका मतलब आंसर इसके दोनों सही थे। वो अलग बात है क्वेश्चन ही गलत दिया था उन्होंने, ठीक है, स्टार लगा के दिया था। इसकी आंसर की में भी क्या लगा के दिया, स्टार, क्योंकि दोनों जगह कमी हो रही थी, ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल, तो इसका आंसर भाई ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, अब स्टार डाल दिया था क्यों, क्वेश्चन ही गलत था। नेक्स्ट सवाल, सवाल क्या कह रहा है भाई, देखना, इनमें से किस फसल में 2013 से 17 के मध्य उत्पादन लगातार वृद्धि हो रही है। 13 से 17 पहली कौन सी फसल है, मक्का, मक्का कहाँ है भैया, ये रहा, 13 से 17। तो ये बताओ मक्के में क्या हुआ, 40 से 90 पहले वृद्धि हुई, 90 से 75 कमी, हमें चाहिए वृद्धि, ये तो नहीं हो सकता मक्का। दूसरा जौ, 200 से वृद्धि हुई, 216 से 200, अच्छा ये डाटा भी थोड़ा गलत है मुझे जो लग रहा है, डाटा भी गलत लग रहा है कि वो सेम कर रखा है ना इन्होंने, क्योंकि ये भी 2016 कर रखा है, 2016, थोड़ा डाटा गलत लग रहा है। एक सेकंड में से चेक कर लेता हूँ डाटा को, एक सेकंड के लिए रुकिए। हाँ भाई, आवाज़ आ रही है मेरी, हाँ, एक सेकंड के लिए, ये एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। इसकी वाली जो डी आई है ना, मैं ये वाली डी आई मैं अगले पार्ट में आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। 30 क्वेश्चन तक मैंने करा दिया, एक और पार्ट लेके आऊँगा डी आई का, उसे और देख लेना आप लोग, ठीक है बेटा। यहीं पर रोकता हूँ, एक डी आई दूसरे पार्ट में मैं कराने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे डाटा भी ना थोड़ा चेंजेबल लग रहा है, तो एक बार चेक करके बाद में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आप पहले देखिए इतने क्वेश्चन, मैं आपकी दूसरी पार्ट इसका बनाने तैयार करते हैं। थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी को। चैनल समझ में आए तो लाइक कर देना एक बार, पसंद आए क्लासें, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी के लिए।